कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461 श्री नरेश वैद 9829073295 श्री गोपाल जैन वकील 9414178983 श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। क्योंकि कार्यक्रम शुरू करते हैं। डॉक्टर मगन क्योंकि कार्यक्रम शुरू करते हैं। अपराह्न स्वाध्याय विलयान देव जी नमोस्तु भगवन। जिज्ञासा यह है, व्यवहार और निश्चय नहीं की अपेक्षा से 10 नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये
सौवशाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जबलपुर जिले से जुड़ा हुआ यह पनागर क्षेत्र पर पहली बार जिज्ञासा समाधान हो रहा है। समाज में बहुत ज़्यादा उत्साह है प्रश्न पूछने के लिए। थोड़ी सी देर में वो भी प्रारंभ होगा। अभी ऑनलाइन प्रश्न उत्तर प्रारंभ हो रहे हैं। प्रथम जिज्ञासा में निधि नेहा नितिन लागवन परिवार चंदेरी, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, समुद्र घात 7 प्रकार के होते हैं, उनमें से केवली समुद्र घात का स्वरूप क्या होता है, कृपया बताने की कृपा करें। केवली समुद्र घात वो जीव करते हैं जिनकी आयु कर्म तो कम शेष है, शेष 4 अघातीय कर्मों की स्थिति ज़्यादा है। उनको समान करने के लिए, क्योंकि आयु खत्म हो जाएगी और मोक्ष चले जाएंगे तो कर्म को कौन भोगेगा, इसलिए उन कर्मों को आयु कर्म के बराबर करने के लिए केवली समुद्घात होता है। केवली समुद्घात में भी जीव अपने स्वाभाविक रूप से दंड, कपाट, पितर और लोक पूरण, ये 4 भेद होते हैं। पहले आत्मा के प्रदेश पूरे दंडाकार होते हैं, पूरे 3 लोक में 14 राजु प्रमाण दंडाकार, अपने शरीर से दुगने प्रमाण मोटा डंडा बनता है और इतने प्रमाण सीधे आत्मा के प्रदेश होते हैं। दूसरे समय में वो कपाट का रूप देते हैं जो चपटे होते हैं। तीसरे समय में कपाट, दंड कपाट, पितर, खुले हुए कपाट यूं फैलते हैं आत्मा के प्रदेश। और चौथे समय में जो होते हैं वह लोक पूर्ण कहलाता है। संपूर्ण लोक में उनके आत्मा के प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से कर्मों की स्थिति कम हो जाती है। पूज्य वर्षो कोटि महाराज के टीकाकार ने भगवती आराधना में लिखा कि जैसे कपड़ा है उसको यदि अपन निचोड़ के ज्यों का त्यों रख दें तो वह जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन यदि उसी कपड़े को खोलकर फटकार दें तो, आप लोग कपड़े को फटकारते हो कि नहीं? फटकारने से क्या होता है, वह जल्दी सूख जा, फटकार कर फैलाने से सूख जाता है। और यदि ज्यों का त्यों निचोड़ा रखे रहेंगे तो वह सूखेगा नहीं। इसलिए केवली समुद्घात होता है। सभी केवली समुद्घात करें, ये कोई नियम नहीं है। अमित जैन बाकल, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, गुरुदेव जो चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बोहरीबंद है, इसमें एनर्जी पावर कितनी है, कृपया बताने की कृपा करें। अब उसमें तो जो कुछ भी है वह अभी नहीं, अब जो बनने वाला है उसकी एनर्जी पूछना। और उस भूमि की एनर्जी जो थी वो नाप करके अब एक बहुत बड़ा रूप, बहुत बड़ी चीज़ बनने वाली है। और पहला क्षेत्र है जो इतने जल्दी कार्य शुरू हो गया। मैं अभी वहाँ से बिहार किए कितने दिन हुए, 4 दिन 5 दिन में, जब तक तो वहाँ नींव खुद गई, काम चालू हो गया। आज शाम को तो निर्णय हुआ, कल तक तो जब हम रात में सुबह उठे पूरा का पूरा सफाया था, सब कुछ बाहर कर दिया। और आज नींव खुद करके फोटो दिखाया लोगों ने, खुद करके नींव भरने की तैयारी हो गई। तो इतने जल्दी हो रहा है और जो होगा वो सारा जगत देखेगा, सारा विश्व देखेगा। पूजा जैन
चंदेरी जिला असूरनगर गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि कब किसी परिवार में या खानदान में जैनेतर बेटी आ जाती है और वह सूतर पातक नहीं पालती है, तो उसके यहाँ जो संतान होगी तो वो परिवारजन पालेंगे या नहीं पालेंगे, ऐसा उनका प्रश्न है। पहली बात, ऐसे उपद्रव करते क्यों आप लोग? समझ में नहीं आता। उपद्रव करो पर मुझे परेशान करो। अरे इतनी बढ़िया परंपरा अपनी चल रही है सच जाति की, हर व्यक्ति अपनी जाति के संबंध बनाओ ना। संस्कारित बहू लाओगे तो कोई विकल्प आएगा ही नहीं। संस्कार परिवार में करते क्यों हैं ऐसे? दोनों छोरा छोरियों को भी सोचना चाहिए। यदि कर्म को तुम्हारे लिए दूसरे में देना होता तो कर्म वहीं पैदा करता ना तुम्हें। और कर्म के विरुद्ध में जो चलता है, कर्म 100 भवों तक रुलाता है, ध्यान रखना। यदि तुम जैन होकर के किसी अन्य से यदि संबंध बनाते हो तो कर्म 100 भवों तक तुम्हें जैन कुल के दर्शन भी नहीं होने देगा। इसलिए कुछ कर्म ऐसे हैं कि कर्म ने जो हमें कुल और जाति दी है, अपने संबंध उन्हीं से बनाए। इसी में बहुत बड़ी गरिमा है। और ये जो पुराने लोग थे, ये कोई ऐसे ही नहीं बनाते थे। ये जो नियम बनाए हैं बहुत सोच समझ के बनाए हैं, अन्यथा ये समस्याएं ऐसी आती हैं कि इन लोगों की संतानें बड़ी विचित्र होती है। हमारे पास बच्चे आते कि महाराज जी हम क्या करें, ननिहाल जाओ तो वो कहते यहाँ चला जा, और दादा के पास आओ तो यहाँ चला जाए। मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कि बैठ करके अपने मम्मी पापा को कोसो, और क्या करो। बहुत बुरे हाल है। 90% ये जो तुम्हें पेपरों में पिक्चरों में दिखाते हैं ना, ये सब फ्रॉड है। 90% ऐसे केस दुखी ही होते हैं। इनका अंत दुखमय ही होता है, बहुत दुखमय होता है। ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे लिए एक स्थान का मैंने 2-3 बार संस्मरण सुनाया। एक हरिजन था, झाड़ू लगाता था। वो प्रतिदिन मुझे शौच के स्थान पर मिलता था, नमस्कार करता था। मैंने एक दिन उससे ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा बेटा भाई तुम्हारे पास बेटा बिटिया हैं क्या? बोले महाराज हैं। तो मैंने कहा तुम बताओ कि तुम अपनी बेटी को किस जाति में विवाह करना चाहोगे, और बेटे के लिए कौन सी जाति की बहू चाहोगे? मैंने ये प्रश्न कर तो दिया, और एकदम थोड़ा सा संकेत में आ गया, कहीं इसने कह दिया जैन का तो फिर क्या होगा। मैं एकदम प्रश्न कर दिया। यूं खड़े थे, चुल्लक जी वगैरह आ रहे थे, तब तक खड़े थे। मैंने प्रश्न कर दिया। मुझे बहुत भारत पर गर्व हुआ, और अपने पूर्वजों ने जो बनाई हुई परंपराएं उन पर गर्व हुआ। उसने कहा महाराज जी मेरी आत्मा तो यही बोलती है कि बिटिया जाए तो हमारी जाति में जाए, और बहू आए तो हमारी जाति की आए। मैंने कि भाई तू आज किमिक्षक वरदान मांग रहा था, मांग लेता महाराज हमारी बेटी जैनियों में जाए। बोले महाराज मैं बेटी का दुश्मन नहीं बनूंगा। मैंने क्यों? ये क्यों नहीं कहा कि मेरी बेटी जैनियों में जाए, मेरी बहू जैनी आए? मैंने उसको थोड़ा क्यों, क्या कारण? बोले महाराज मैं बेटी का दुश्मन नहीं हूं, बाप हूं। सारी जिंदगी भर कोई गलती होगी तो कहेंगे आखिर है तो उसी की बेटी। ये जिंदगी भर उठाए ना मिलेगा, टॉर्चर करे। और आप लोगों के लिए जब धर्म की बात आएगी तो बहिष्कार होगा। और हमारे घर में यदि जैन बहू आ जाए तो हमारे कार्य जो हैं वो कार्य वो करने वाली है नहीं, घर दुखी हो जाएगा। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा कि भारत देश इसलिए सोने की चिड़िया है, इसलिए महान है।
साथी चाहिए है, लेकिन यदवा तदवा नहीं चाहिए। जो हमारी जाति का हो, हमारे आचार और विचार हो, और हमारे भगवान और देवता गुरु दोनों पक्षों में एक समान हो। एक गुरु हो, एक भगवान हो, एक नमोकार मंत्र हो, ये करना चाहिए। ऐसे कार्यों के लिए हमारे पास कोई नहीं है, जो करेगा सो भरेगा। अब मैं इन संबंध में और ज़्यादा बोल नहीं सकता। रानू बिलानी बंडा, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि वास्तु का प्रभाव हर स्थानों पर पड़ता है। कोई कहता है कि दुकान पर इस प्रकार से बैठो, कोई कहता है कि नहीं, तुम्हारे लिए जो कैश लेते हो, पैसा लेते हो, उस समय ऐसी दिशा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों को किस प्रकार से वास्तु मानना चाहिए आपकी? अरे भाई, ज़्यादा अविश्वास होता हो तो थोड़ा बहुत खिसक के बैठ लिया करो। देख लो क्या बिगड़ रहा है। हाथ कंगन को, आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या। भाई यहाँ बैठने से ये हुआ, कोई ने कहा गलत बैठ रहे हो तो यहाँ बैठ जाओ, थोड़े दिन वो देख लो। और तुम मान भी इसलिए रहे हो कि वहाँ बैठ के परेशान हो रहे, तभी तो मानोगे। तो थोड़ा खिसक के देख लो 2-4 दिन, ठीक ठाक हो जाए तो ठीक ठाक है, नहीं तो जो है वो तो है। कुछ चीज़ें ऐसी, वास्तु एक बहुत बड़ी साइंस है, एक विज्ञान है, एक सभ्यता है, जो व्यक्ति को एक जीना सिखाती है। किसी भी चीज़ का वास्तु में मना ही नहीं है, बस एक व्यवस्था है। ये चीज़ यहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी ही अपने आप गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है, चुंबकीय तत्वों पर आधारित है। आपने देखा, यदि चारों दिशाएं बराबर होती तो दिशा सूचक यंत्र की चुंबक कहाँ को जाती है? क्यों 3 दिशाओं में क्यों नहीं जाती? ये तो किसी का शास्त्र नहीं है, ये तो कुदरत का खेल है। कुदरत चुंबक को नॉर्थ की तरफ ही क्यों ले जाती है? जब चारों दिशाएं बराबर हैं तो चुंबक नॉर्थ की तरफ ही नहीं जाना चाहिए। यानी प्रकृति खुद बता रही है कि चारों दिशाओं का स्वरूप एक समान नहीं है, बस उसी दिशा को आधार लेकर के वास्तु शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा अहमदाबाद से है, मुनीश्री के चरणों में कोटि सा नमन। एक माँ अपने बेटे के लिए कह रही है कि महाराज जी 2 साल से धंधा पानी करता है, सोने चांदी आदि बहुत सी दुकानें खोली हैं, किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, तो इसके कौन से कर्म का उदय है और यह अपने पाप को पुण्य में कैसे बदले? कृपया समाधान। व्यापारावरणी कर्म का उदय है, एक नया कर्म बना दिया हमने। क्योंकि कर्म की कोई व्याख्या नहीं, असंख्यात प्रकार के, जितने प्रकार के परिणाम हैं उतने ही प्रकार के कर्म। कहीं ना कहीं तुमने कोई ना कोई गड़बड़ किया है, व्यापार में कहीं ना कहीं अवरोध किया है, इसलिए वह है लाभांतराय कर्म के उदय से ऐसी परिणति होती है। अब अपने परिणाम अच्छे रखो। जिन कारणों से ये विघ्न आते हैं, दूसरों को विघ्न देने का भाव मत करो, हमेशा ध्यान रखना। इसके लिए एक छोटा सा मंत्र दिए देता हूँ। मंत्र नहीं है, नीति मान लो। जो तुम्हारे पास नहीं है वो यदि किसी के पास है तो उसको देख करके तुम जय जिनेन्द्र करो, हर्ष मनाओ और गुणशुभ प्रमोदम करो। एक दिन तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा है तो जिसका चल रहा हो उसको सुबह उठ करके जय जिनेन्द्र करो और कहो, धन्य है भाई, तुम नियम से पूर्व जन्म के पुण्यात्मा जीव हो और मैं पापात्मा जीव हूँ, और पापात्मा जीव पुण्यात्मा के सामने जय जिनेन्द्र करे और उसकी प्रशंसा करे, जले नहीं, ईर्षा नहीं करे। यदि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा है, पड़ोसी का चल रहा है, यदि तुम ईर्षा कर रहे हो, जलन हो रही है, सीने पर सांप लौट रहा है, कुड़ रहे हो, तो समझ लेना तुम्हारा और ज़्यादा डाउनफॉल आने वाला है।
और दूसरे को देख कर यदि तुम्हें प्रमोद भाव आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, मेरा नहीं सही, इसका सही, तो तुम्हारे बहुत जल्दी अच्छे दिन आएंगे। मैंने इसका एक प्रैक्टिकल किया था एक बालक पर। एक बच्चा कहता, महाराज जी मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन मेरे अच्छे नंबर नहीं आते। मैंने कहा बेटा ये बताओ, जिसके अच्छे नंबर तुम्हारी क्लास में आते हैं उसके प्रति आपका कैसा भाव होता है? बोले महाराज जी बहुत चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है कि मेरे कम आए तो इसके भी कमाना चाहिए। मैंने कहा बेटा तुम कभी पास नहीं होगे। अब तुम एक काम करो, तुम्हारे यहाँ तुमसे अच्छे जितने नंबर जिसके आए हों उन सबको तुम पहले जय जिनेंद्र करोगे और मन में भाव लाओगे कि इसने कितना पुण्य किया, किसी क्लास में पढ़कर अच्छे नंबर ला रहा है। तुम उसको देखकर शुभ सगुन मानना। तुमसे अच्छे नंबर जिसके आए हैं वो जैसे तुम्हारे सामने आए तो तुम उसको सगुन मानना, शुभ मानना, जय जिनेंद्र करना और उसके नंबर आने पर प्रशंसा कर सको तो करना। देखो एक साल में क्या चमत्कार होता है। उसने दूसरी साल यही किया और उसके 65% नंबर आए। आप लोगों से मेरा कहना है, जो चीज तुम्हें चाहिए है तुम्हारे पास नहीं है, जिसके पास है उसको शुभ मान लो, सगुन मान लो और हो सके तो उसकी प्रशंसा करो। दूसरों के सुख में जो सुखी होता है उसके दुख बहुत जल्दी टल जाते हैं। रिपीट करता हूं, जो दूसरों के सुख में, अपने सुख में नहीं, जो दूसरों के सुख में सुखी होता है उसके अच्छे दिन बहुत जल्दी आते हैं और जो दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है उसके बुरे दिन भी जल्दी आते हैं। यही तुम्हारे लिए उपदेश है। शकुंतला काला, झारखंड। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, चमर मंदिर जी में ढुलाने के बाद उन्हें घर पर वापस ला सकते हैं, इसमें कोई दोष तो नहीं है? नहीं लाओ तो अच्छा है, क्योंकि वो भगवान का वैभव है, अष्ट प्रातिहार्य हैं, वो भगवान के साथ ही उनकी शोभा देते हैं। तो नहीं लाएं तो अच्छा है। फिर भी यदि आप लोगों के यहाँ व्यवस्था है, पूजा गृह है, आपका शुद्ध स्थान है और सुरक्षा की दृष्टि से या व्यवस्था की दृष्टि से मंदिर में पर कोई तोड़ देगा, चोरी हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, ऐसा कोई भाव है तो उनको लाकर अपने पूजा गृह में रख देना चाहिए। नकुल जैन, रावत भाटा। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का 4थे वर्ष का छात्र हूँ। उनकी जिज्ञासा है यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की जो नाथूराम जी प्रेमी द्वारा टीका ली गई है उसमें भावार्थ कई जगह पर ऐसा प्रतिभाषित होता है कि मूल टीका के भाव से थोड़ा अलग है और आचार्यों के टीका न होने के कारण थोड़ा सा संदेह उत्पन्न होता है। गुरुदेव, ऐसा कहने या सोचने से कोई दोष तो नहीं लगता है? कोई दोष नहीं लगता। भावार्थ को आप प्रमाणिक न माने। भावार्थ में से कोई आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी जहाँ पर ऐसी मैचिंग नहीं होती है तो जो सांगानेर में विद्वान आपको पढ़ाते हैं उन विद्वानों को आप सूचना कर सकते हैं। वे आपका उसका समाधान करेंगे कि वो सही है गलत, या आपके नगर में कोई साधु संत आते हैं, विद्वान आते हैं तो उनसे भी पूछा जा सकता है और पूछ करके निराकरण किया जा सकता है। क्योंकि भावार्थ में लेखक अपनी धारणाओं को मूल का टाइटल देकर प्रमाणित करना चाहता है, इसलिए भावार्थ प्रमाणिक हो ऐसा कोई नियम नहीं है। राजीव जैन शरणार्थी, अमर पाटन। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव के अधिक से अधिक कितने भाव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है? उपशम श्रेणी करने वाला जीव अधिक से अधिक कितने भाव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है? असंख्यात 24 व्यतीत कर सकता है। उपशम श्रेणी में चढ़ने वाला जीव पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने
5वीं पुस्तक अंतरपूर्णा में लिखा कि उपशम श्रेणी चढ़ के गिर जाए तो इतने काल तक संसार में भटक सकता है, 1/24 का काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर है। ऐसी असंख्यात 24 व्यतीत हो जाएं, इतने काल तक रह सकता है, यानी असंख्यात भव धारण कर सकता है। अनंत तो नहीं करेगा, लेकिन असंख्यात भव तक भी सम्यक दृष्टि श्रेणी वाला भटक सकता है। जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा सुनने वाले लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की भव्य आगवानी बड़े उत्साह और भक्ति के साथ आज पनागर जैन समाज वालों ने की, और उनका उत्साह और निर्यापक श्रवण के प्रति भक्ति देख करके सब आनंद विभोर हो गए। और ये उत्साह केवल सुबह नहीं रहा, अभी तक बना रहा। और जिज्ञासा समाधान की जब बात आई तो महाराज श्री लगभग 200 से ज्यादा नाम हैं। अब जिज्ञासा समाधान तो 1 घंटे का होता है महाराज जी, तो आप कुछ ऐसा कुछ करें कि सब उसमें कैसे समाहित हो जाएं। कई लोगों की वो रहती है कि 250 हमारा नाम तो आया ही नहीं, तो अब जिसका पुण्य होगा और जो होगा तो देखा जाएगा। जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सबसे पहले जिज्ञासा रखने के लिए मैं बोलता हूँ श्रीमान राजेश जी कटंगा, जैन समाज पनागर अध्यक्ष, अपनी समिति के साथ आएंगे और पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा। चलिए प्रथम जिज्ञासा रखेंगे राजेश जी कटंगा जी अध्यक्ष जी, और इसके बाद तैयार रहेंगी आपके नगर गौरव हैं जो पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज, उनके ग्रस्त अवस्था की माँ चमेली बाई जी बड़कुल सापरिवार रहेंगी, जिससे सबका आ जाए। आइए श्री दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र कमेटी पनागर जिज्ञासा रखेंगे शीघ्रता से। महाराज परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में श्री दिगंबर जैन प्रबंधकारिणी सभा पनागर, जो कि यहाँ अतिशय क्षेत्र पनागर के साथ जो और 2 मंदिर हैं, बजरिया और बाजार मंदिर की व्यवस्थापक समिति है, हम सब लोग महाराज जी सेवादार हैं। आपके चरणों में पूरे समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं। और महाराज जी इस पूरे जनसमूह के समक्ष कमेटी आपके सामने बारंबार निवेदन रखती है कि ये अतिशय क्षेत्र पनागर हम आपके चरणों में सौंपना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र का जो उद्धार आपके द्वारा हो, हम सबको सहर्ष सहज स्वीकार होगा। आज पनागर की धरती को धन्य सौभाग्य मिला कि आपके चरण की रज हम सबको छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी सौभाग्य के क्रम में मैं आज जो भी व्यवस्था में सहयोगी रहे, सरकारी विभाग, प्रशासन, पुलिस और राजनीतिक व्यक्ति भी जो हमारे विधायक जी, मंत्री सहयोगी रहे, उन सबका, और यहाँ पर पधारे हमारे सभी समाज के बंधुओं के साथ आसपास हमारे महानगर जबलपुर की समाज और आसपास के क्षेत्रों से जो लोग आकर हम सबके इस सहयोग में आए, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कमेटी की ओर से ज्ञापित करता हूँ। दूसरी बात महाराज जी, जिज्ञासा के क्रम में अभी हम देख रहे हैं कि लगातार विज्ञान बढ़ता जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर तर्क, विचार, समझ, कंप्यूटर का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, ये भी बढ़ता जा रहा है। अब होना तो ये चाहिए कि हमारा महान जैन धर्म जो कि अनेकांत पर आधारित है, जिसमें कि एक एक बात की सूक्ष्म व्याख्या की गई है, और वह आदमी के कल्याण के लिए जड़ से मूल से लेकर चरम तक, शीर्ष तक सहयोग करने में योग्य है। लेकिन देख रहे हैं महाराज कि हम जैनत्व मानने वालों की संख्या कम हो रही है, इसका क्या कारण है? 2 प्रकार के दर्शन होते हैं। एक विचारों को लेकर के चलता है,
और एक दर्शन के विचार के साथ आचार की मुख्यता होती है। संसार के भी दर्शन बहुत आगे बढ़ गए जिनमें आचार का कोई ध्यान नहीं था, विचारों का ध्यान है। आचार से कोई कंप्रोमाइज करो मांस खाना है तो खा सकते हो, शराब पीना है तो पी सकते हो, कैसा भी आचार करो, आचार की मतलब महत्वता नहीं है, विचारों की महत्वता है। तो सारा संसार जहाँ आचार की महत्वता ना हो, विचारों के महत्व हो, तो जल्दी स्वीकार कर लेता है। जैन दर्शन विचारों को दूसरे नंबर पर रखता है और आचार को पहले नंबर पर रखता है। तो आचार का जो पक्ष है वो कठिन है। व्यक्ति किसी एक अहिंसा के ऊपर लेक्चर दे सकता है, लेकिन अहिंसा का पालन करना कठिन। सत्य पर व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन सत्य का पालन करना बहुत दूर है। तो जैन दर्शन आचार प्रधान दर्शन है, और जो कलयुग है इसमें वह व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा जिसका आचार पक्ष मुख्य होगा। आचार पर, और महावीर स्वामी ने सबसे पहले कहा जैन धर्म को एक भी पालन करने वाला न बचे, लेकिन आचार पक्ष में कोई कंसेशन नहीं किया जा सकता। आचार पक्ष में छूट नहीं दे सकते। आपके जैनियों में देख लीजिए, सारा जितना बड़ा वर्ग था जो आपके कुछ वर्ष पहले, अब तो कुछ नहीं रहा, सोनगढ़ से एक मत चला था, कंजाइस्ट मत, तो वो मत चला था तो वो विचारों का था, आचार नहीं था। उसमें कोई व्रत नहीं लेना, कोई नियम नहीं लेना, कोई मुनिव्रत नहीं, कोई आचार कुछ भी नहीं। आचार संहिता खत्म थी, मात विचार थे, मात तत्व पकड़ो, विचार पकड़ो, स्वाध्याय करो, आचरण कुछ भी मत करो। तो आप देखिए आपके जैनी बड़े बड़े जितने सेठ जैनी थे सब किस तरफ लुढ़क गए? उधर। क्यों लुढ़के? सरलता, क्योंकि वो सरल था, विचारवात्मक था, विचारात्मक था। स्वाध्यायी करना है, कोई त्याग थोड़ी करना है। स्वाध्यायी करना है, कोई घर थोड़ी छोड़ना। स्वाध्यायी करना है, कोई सामायिक थोड़ी करना। स्वाध्यायी करना कोई प्रोसद थोड़ी करना। तो आचार पक्ष को उसने गौण कर दिया था। आप इसी से अंदाज लगाओ, जैनियों के जैन कुल में जन्म लेने, जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी से मुनि बनते आए, जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी से जो मुनियों को आहार देते आए, पीढ़ी दर पीढ़ी से, लेकिन आचार पक्ष की और गौण करके एक व्यक्ति ने आवाज़ लगाई सोनगढ़ से, लोग उस तरफ लुढ़क गए, चले गए। सस्ता धर्म है, कुछ करना धरना कुछ नहीं है, मात अकेलित स्वाध्याय पढ़ करके। तो जो विचारात्मक धर्म होता है उसके लिए जो आचार को नहीं कर पाते वो जल्दी लुढ़क जाते। जैसे रावण का ज्ञान विचारात्मक था, आचारात्मक नहीं था। और रामचंद्र जी का जो जीवन था वो आचारात्मक मुख्य था, विचारात्मक कम था। और रावण का पूरा ज्ञान विचारात्मक था, आचार का वहां कोई पक्ष नहीं था। तो विचारात्मक जो वस्तुएं होती हैं, और जैन दर्शन ने आज तक, कोई समय बदलता गया, विज्ञान बदलता गया, लेकिन दिगंबर साधु आज भी सड़कों पर पैदल ही चल रहे हैं। बहुत। आज दुनिया विमानों पर जाके बढ़ सही है, आज दुनिया जाकर के यहाँ यानों से, आज कितनी गाड़ी, हर व्यक्ति आज वाहन में घूम रहा है, लेकिन दिगंबर साधु आज भी सड़क पर पैदल ही चल रहा है। सारी दुनिया में आप देख लीजिए, एक से एक है, तो दिगंबर साधु आज भी हीन संगन में भी हैं। मच्छरों को भगाने के कितने आयाम चल गए विज्ञान ने, लेकिन आज दिगंबर मुनिराज दंश मशक परिसर फिर भी सहन कर रहे हैं। धन्य महाराज। आज सब तरफ देख लीजिए, फिर भी वही आज बालो वा बुड्ढो वा पुनो ज्ञानो वा। कुंद स्वामी ने कहा मूल छेदो न हवदी। मूल चर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तुम पालन करो या न करो, सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है। यही कारण है, यदि जैन दर्शन का आचार पक्ष गौण कर दिया जाए, बौद्धों ने देख लीजिए आप, भारत का एक बौद्ध धर्म भी एक बहुत बड़ा धर्म था, लेकिन विदेशों में फैल गया, चाइना में, नेपाल सब में फैल गया। क्यों? उन्होंने आचार पक्ष छोड़ दिया, विचार पक्ष रखा है।
बौद्ध का विचार पक्ष इतना सशक्त हो गया कि क्योंकि आचार पक्ष नहीं, उन्होंने कह दिया कि तुम वहां जाओ जहां मांसाहार मिले तो खा लो, तुम्हारे हाथ में मांस आए तो खा लो। आज पूरे बौद्ध मानने वाले सब मांसाहार खाते हैं, मांसाहार के लिए करते हैं। उनका आचार पक्ष छोड़ो और विचारों के माध्यम से दुनिया में फैलो। और महावीर कहते हैं हमें फैलाने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो कल्याण की जरूरत है। बहुत अच्छा। हमें अपना नाम नहीं फैलाना, हमें अपने धर्म का प्रचार नहीं करना, हमें तो जीवों का कल्याण करना है। इसलिए जैन धर्म आत्म प्रधान धर्म है जो कल्याण पर मुख्यता देता है, प्रचार प्रसार पर नहीं। यह इसका मूल कारण है। रत्नत्रय धर्म की जय। माँ चमेली बाई जी जैन बड़कुल पनागर सा परिवार केवल लेकिन एक ही प्रश्न रखेंगे, निवेदन होगा, बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी महावीर भैया जी। परम पूज्य श्री 108 निर्यापक श्री सुधा सागर महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। श्री पूज्य सागर महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी कभी कभी मन में ऐसा ध्यान आता है कि असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में अराई द्वीप मिला है, वो भी मनुष्यों को एक क्षेत्र है। उसमें भी 850 मनुष्य खंड है और 20 भोग भूमियाँ हैं, 96 भोग भूमियाँ हैं। मनुष्यों के लिए केवल 15 कर्म भूमियाँ हैं। इसमें से संयम धारण करके मनुष्य भोग प्राप्त कर लेते हैं। और हम लोगों का बहुत पुण्य है कि ऐसे समय में जन्म हुआ है जैसे चौथे काल जैसे चर्या वाले आचार्य श्री विद्यासागर का हम लोगों को आशीर्वाद मिला। और उन्हीं के शिष्य सुधा सागर महाराज जी जो नृत्य ज्ञानी, जो अनेक रिद्धियों से सहित, और जहाँ भी उनके चरण पड़ जाते हैं वही लोगों के मंदिर नवीन बनवाने के हो जाते हैं। हमारा यही भाव है। महाराज जी यहाँ भी कुंडलपुर जैसे प्रकाश चौधरी का क्या बात, बहुत बड़ा। दुनिया सुनो भाई सुनो, ये जो माँ जी है ना, ये संभव सागर महाराज जी हमारे संघ के महाराज जी हमारे संभव सागर। छोटा सा प्रश्न है। हाँ, आपने संभव बताया सागर की जन्म देने वाली ये माता जी हैं और जिनका हाँ, और देखो बेटे को तो मुनि मार्ग पर निकाल ही दिया, स्वयं 10 प्रतिमा लेकर के पनागर में रह रहे। बहुत अच्छे हैं। पूरा सब संस्कारों से संस्कार मिलते हैं। और जो आप भावना व्यक्त की है, हम करें कि आप पनागर की कुछ समस्याएं ऐसी हैं, कभी कभी क्या होता है, जब दांत थे तो चने नहीं थे। आगे आप पूरा कर दो। जब चने थे तो पिछली बार हमारे पास पूरा समय था, मैं इसी के लिए यहाँ पर बहुत दिन का, लेकिन उस समय इतनी अनुकूलता नहीं बनी। अब अनुकूलता बनती है तो हमें समय की थोड़ा सा विचार करना पड़ता है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें तुम भी मजबूर हो और हम भी मजबूर हैं। देखो क्या होता है, हो सकता है कोई शुभ निमित्त मिले और माता जी की जो भावना है वो भावना सारे जगत के लिए साकार होकर दर्शन कर सके। महाराज जी आपने बताया था कि जो कोई चौका लगाता है उसको 15% पुण्य मिलता है, जो कोई चौका नहीं लगाता है उसको 5% मिलता है। तो हम चौका नहीं लगाते, हमको क्या मिलेगा? चौका नहीं लगाती, 10 प्रतिमा है ना, क्या अरे मिलेगा? तुम्हें चौका लगाने की जरूरत, तुम्हारे लिए दुनिया चौका लगाती है, ये देखो। हाँ, ऐसे थोड़ी है। व्रत दान देने में और व्रत में बहुत अंतर है। दान वृत्ति को दिया जाता है तो व्रत बड़ा है दान से। तो चौका नहीं लगाना तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं है। अब तो दुनिया तुम्हें चौके में बुलाए तो भी बेधन हो जाएंगे। ब्रह्मचारी महावीर भैया जी, और इसके बाद तैयार रहें। आज के बासल समय में भोज- जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मतलब धर्म की पूजा, स्वाध्याय, जाप पाठ, हवन, जो भी है सब विधा
भजन आरती, ये तो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया 84 से लेकर आज तक। मेरी भावना है महाराज जी कि सही मोक्ष मार्ग में लगने वाले अनुव्रत ना सही नौजवानों के लिए, लेकिन हम जैसे 50, 55, 60 के उम्र वालों के लिए आप जैसे महान प्रचारकों और महान मुनिराजों के द्वारा करने की व्यवस्था भी बनाई जाए। जिस प्रकार से आप सुबह की जगह शाम के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि आके मंदिर में पूजन भगवान का जप करो, पाठ करो, दर्शन करो, तो उसमें जो है प्रतिमा की व्यवस्था और व्यापक और ज्यादा प्रचारित हो, ऐसी मेरी भावना है महाराज जी। प्रतिमा लेने वाला की संख्या बढ़े तो उपदेश ही हम लोग दे सकते हैं। हमने पहले ही कहा हमारा ऐसा धर्म है जिसे जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता, मात्र व्रत का उपदेश दिया जा सकता है। व्रतों का हम उपदेश देते हैं, व्यवस्थाएं भी बन रहे हैं। पूज्य आचार्य महाराज ने अभी आप जैसे वृद्धों के लिए एक स्थान पर रह करके आत्म साधना करने के लिए क्षुल्लक व्यवस्था दी है ना। अभी तिलवाड़ा में 28 क्षुल्लक जी रह रहे हैं। तो ये व्यवस्था इसलिए की और समाज को इस पर रुचि लेकर के कार्य करना चाहिए कि आचार्य श्री ने अभी चर्चा की थी कुंडलपुर में कि मेरा भाव है कि जो गृहस्थ लोग हैं, ये गृहस्थी में यदि अपना पूरा धर्म ध्यान नहीं कर पाए तो गृहस्थी के अंत में कम से कम देशवृत्ति होकर समाधि लेवे। इसलिए उन्होंने कि इसमें समाज को रुचि लेना चाहिए, जागृति होना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी महावीर भैया जी और इसके बाद तैयार रहें वात्सल्य भोज आयोजन समिति जबलपुर के सदस्य केवल एक जिज्ञासा रखेंगे। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, जब जब आपने कोई आवाज़ उठाई, चाहे अभिषेक की हो, भक्तामर की हो, लेकिन आज विशेष रवि पुष्य था और आज आपने प्रवचन दिया कि शाम को क्यों मंदिर जाना चाहिए। और आपने कहा सुबह मंदिर जाते हो वो तो आप मंगल करने जाते हो, लेकिन शाम को यदि जाओगे तो धर्मात्मा कहलाओगे। और ये आपने एक विश्व को एक नारा दिया नया। महाराज श्री, जो महावीर जयंती आ रही है, अहिंसा दिवस आपने उसको नाम दिया था, वो कैसे बनाए और उसकी रूपरेखा पूरे कोरोना टाइम में हमने पूरे वर्ष के अंदर जो कुछ भी कार्यक्रम दुनिया को दिए वो मात्र कोरोना पे ही नहीं दिए थे, वो हमेशा के लिए दिए थे। यानी आज का युग किसी भी चीज़ को वो प्रतिदिन नहीं मना सकता, तो कम से एक दिन उसको मनाकर उसको स्मृति को सुरक्षित कर सकता है। आज हर चीज़ के दिवस चलने लगे, फलाना दिवस, मातृ दिवस, शिक्षा दिवस आदि। इसी प्रकार जैन दर्शन में जैनियों को हर चीज़ का एक कोई दिवस का नाम देना चाहिए। जैसे अभी आदिनाथ जयंती पर हमने कहा था कि तीर्थंकर दिवस, तीर्थंकर के रूप में, मोक्ष कल्याण के लिए मोक्ष दिवस, क्योंकि मोक्ष का दरवाज़ा खोलने के लिए भले वो बाहुबली आदि गए हैं लेकिन उनकी तिथि मालूम नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत जो है वो जयंती अहिंसा दिवस के रूप में मनाएं। जन्म हुआ था उनका, ठीक है, उनकी विशेषता क्या है कि जिस कारण से आप उनकी जन्म जयंती मनाते हो, दुनिया जानना चाहती है। तो हम ये कह सकें कि भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा का आगाज किया, जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया, और जगत के लिए सबसे ज़्यादा हिंसा से नहीं अहिंसा से धर्म की स्थिति बनती है। इसलिए महावीर जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाएं और उसमें ये बोलें आज क्या है अहिंसा दिवस, आज क्या है महावीर जयंती, दोनों नारे लगाएं। और दूसरा प्रभात फेरी आदि सब निकालते हैं, सब जानते हैं। मंदिरों में जो लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नित्य नियम करते हैं, उनके लिए एक पूजा रची गई थी। पूरा एक इसका आप लोग जो होगा व्हाट्सएप वगैरह पर PDF वगैरह बना करके सबको भेज सकते हैं और उस प्रकार की पूजा उस दिन आप लोग करें और अहिंसा दिवस के रूप में उसे मनाएं। जगत पूज्य ने जैसा हमें निर्देश दिया है, महावीर जयंती बड़े उत्साह के साथ मनानी है, लेकिन सबसे ज्यादा इस उत्साह इस समय यदि देश में कहीं महावीर जयंती मनाने का है तो वह है जबलपुर की जैन समाज में।
क्योंकि ऐसी संभावना बन रही है कि पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी का मंगल सानिध्य हो सकता है जबलपुर वालों को इस बार महावीर जयंती में मिल जाए और ऐतिहासिक महावीर जयंती होगी। अब और जो महावीर जयंती अहिंसा दिवस की पीडीएफ वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी, किस प्रकार की पूजन करनी है उस प्रकार का बताएंगे। अब वात्सल भोज समिति जबलपुर, उसके बाद तैयार रहे सीलचंद जी जैन अनोरा पूरी पंचायत के साथ ललितपुर। गुरुवर के चरणों में वात्सल भोज आयोजन समिति जबलपुर की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आपके वर्ष 2011-12 के चातुर्मास के दौरान से भगवान महावीर स्वामी की महावीर जयंती के उपरांत जो शोभा यात्रा निकाली जाती थी उसमें जो वात्सल भोज का आयोजन शुरू हुआ था वो आज तक निरंतर जारी है। गुरुवर, हमारी सबकी जिज्ञासा है कि जो वात्सल भोज में दानदातार, अन्नपूर्णा सारथी और जो भी सहयोगी हैं उनको क्या पुण्य मिलेगा? हमारे यहाँ 3 पात्र कहे हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्र। उत्तम पात्र में मुनिराज आते हैं, मध्यम पात्र में देश विधि, जघन्य पात्र साधर्मी कहलाता है। साधर्मी जब किसी धार्मिक कार्यक्रम में आता है, धार्मिक तीर्थों पे आता है, उसको यदि हम भोजन के रूप में कुछ दान देते या भोजन कराते हैं तो वो अपने आप में जघन्य पात्र दान के रूप में माना जाता है, यानी वो भी एक पात्र दान है, तो ऐसा माना चाहिए। नमोस्तु। और महाराज श्री के आशीर्वाद पर अनेक क्षेत्रों पर आशीर्वाद से शांति धारा होती है। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र जो कि पुण्यार्जक है उनमें आज शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। चंद्रोदय तीर्थ के साथ चांदखेड़ी बोलना चाहिए। हाँ, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी पर श्रीमान जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, यशवंत जी, पद्मा जी, संगीता, संयम जी रामपुर, श्री गौरव जी जैन साजापुर, श्री डॉक्टर राकेश जी आनंद डायग्नोस्टिक कोटा, श्री अनिल जी जैन, जवाहरलाल जी जैन भिंड। और महाराज श्री के आशीर्वाद से चमत्कार उदय तीर्थ क्षेत्र बहोरी बंद पर भी संरक्षक सदस्य के रूप में अभी जुड़े हैं श्री अनिल कुमार जी जैन आधारताल, वो भी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करेंगे। अब सीलचंद जी जैन अनोरा ललितपुर, और इसके बाद महिला महासमिति की सदस्याएं एक जिज्ञासा रखेंगी। ललितपुर से सीलचंद जैन अनोरा का मेरे गुरुवार निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुदासम त्रिवार नमोस्तु। गुरुवार, कुछ लोग कहते हैं कि इस पंचम काल में सच्चे गुरु नहीं होते हैं, और हमारा कहना ये है कि इस पंचम काल में आप साक्षात देखो कि शास्त्रों में लिखा है, जनवाणी में लिखा है, ये गुरु चरण जहाँ पड़े जग में तीरथ हो। तो आप क्या टीवी नहीं देखते हैं? मेरे गुरुवर जहाँ से निकलते हैं तीर्थ नहीं चमत्कार तीर्थ बन जाते हैं। हे गुरुवर, इसी प्रकार चतुर्थ काल में मुनियों ने ही कहा था, मैंने सुनी से कि जाओ उसका पाठ करो, उससे चक्का तुम्हारा कोष दूर हो जाएगा। इसी प्रकार अंजना सती के लिए जंगल में छोड़ा था, तो उसने मुनि महाराज से पूछा कि हे गुरुवर क्या होगा? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पुत्र भी होगा, वो भी चर्म शरीर ही होगा, और तुम्हारा जो पति भी मिलेंगे। तो यही तो बात है। तो मेरे गुरुवर जो मुख से निकलती है, मेरे सुधा महाराज से जो भी निकलता है वो 100% सत्य होता है। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर 24 हैं, जिनमें 5 की शादी हुई, 19 की शादी नहीं हुई। उनमें से एक तीर्थंकर के 2 कन्याएं हुई, ठीक है, एक की हुई, एक की शादी हुई, जिनमें से आदिनाथ भगवान के 2 कन्या हुई। जब आपसे पूछते हैं या किसी से पूछते हैं तो वह कहते हैं हुंडाष्टमी काल का दोष है। तो क्या 18 तीर्थंकर क्यों नहीं हो वो दोष? इसी प्रकार 12 चक्रवर्ती हुए, तो जब भी बात आती है तो भरत चक्रवर्ती से आदिनाथ इतने बड़े भक्त महाराज जी के पास आते हैं तो भक्त अपने भगवान के पास आकर के सब कुछ भूल जाते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं, इतने बड़े भक्त हैं। भरत चक्रवर्ती बाहुबली से हारे, तो ये क्या ये सिर्फ आदिनाथ भगवान के कुटुंब पर ही था? जे हुंडाष्टमी काल का दोष क्या आदिनाथ भगवान के कुटुंब पर ही माना गया? और 18 तीर्थंकरों को क्यों नहीं? नवोस्तु समाधान करें। पहली बात तो है कि जो तीर्थंकर के जो स्थितियां हैं, सत्य होवे या नहीं बोले, आपने जो कहा है कि जो बोल देते वो सत्य है। मेरा सिद्धांत है कि मेरे मुख से बोला हुआ सत्य है कि नहीं है, ये तो मैं दावा नहीं कर सकता हूँ,
लेकिन मेरा संकल्प जरूर है कि मैं सत्य ही बोलूँगा, क्योंकि सत्य महावृत्ति सत्य का संकल्प कर सकता है। सत्य हो ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि चूक भी हो सकती है। यदि व्यक्ति का ये संकल्प है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा और कभी झूठ निकल भी जाए तो ब्रह्मांड को बदल करके सत्य होना पड़ेगा। अपना भाव होना चाहिए सत्य बोलने का, और वो निकल गया झूठ। जयपुर की घटना ऐसी पंचम काल में संक्षेप में वैसे बता चुका हूँ। अमरचंद दीवान से पूछा गया कि आज क्या है, तो उन्होंने कह दिया पूनम है, और थी अमावस्या। अब उनके मन में एक ही भाव आया कि मैंने कभी आज तक झूठ बोलने का भाव नहीं किया, और मैंने झूठ बोला भी नहीं है, लेकिन वो झूठ निकल गया। राजा को लोगों ने कहा, साहब दीवान जी आपके झूठ बोल रहे हैं, पंचांग में अमावस्या है। दीवान जी कहते, प्रभु आज मैंने तो झूठ नहीं बोला है, अब झूठ निकल गया तो मैं क्या करूं। शाम को परीक्षा हुई, अमावस्या के दिन चंद्रमा को निकलना पड़ा, और सत्यवादी के गलत बात को भी सत्य होना पड़ा। इसलिए अपना एक भाव होना चाहिए, हम सत्य झूठ नहीं बोलेंगे, कुछित कजाजत कभी निकल जाएगा तो झूठ को भी सत्य होना पड़ेगा। एक बार पेपर में मैंने पढ़ा था, ओम शांति, बच्चों को थोड़ा रोकें भाई, यथार्थ 10-12 साल हो गए जबकि बात। एक व्यक्ति कभी भी आज तक विदाउट टिकट नहीं चला, कभी नहीं चला। एक दिन उसकी मजबूरी ऐसी हो गई कि सामने गाड़ी खड़ी है, टिकट लेता तो गाड़ी छूटती है, और उसका कोई मरीज अस्पताल में था, उसको पहुंचना जरूरी था। अब वो चलती गाड़ी में बैठ गया, बस एक ही सोचता है, जिंदगी में पहली बार पाप कर रहा हूँ, बहुत पश्चाताप में। देखो बिना टिकट बैठ रहा, मेरा नियम था कि मैं कभी भी बिना टिकट के यात्रा नहीं करूँगा। और उसी दिन भाग्य से टिकट चेक करने वाली मजिस्ट्रेट गैंग आ गई, और वो कहता है, आज मुझे जैनी हूँ मैं, आज जैन जाति बदनाम होगी, तुम जैन होकर ऐसा करते हो, मैं क्या करूँ। उसने आंख बंद करके, प्रभु यदि मैंने जिंदगी में कभी भी ऐसा भाव किया हो कि मैं विदाउट टिकट यात्रा करूं, और मैंने जिंदगी में जितना पुण्य किया है, आज बस लाज रख देना। टिकट आया, वो जेब में रखते ना, छोटी सी डायरी, हो इतनी सी डायरी होती, वो जो जेब में रखते हो। उस व्यक्ति ने बस टिकट लाइए, चेकर ने पूछा, उसने डायरी में से एक पन्ना फाड़ करके उसको दिया, ये टिकट पकड़िए, और चेकर ने टिकट चेक करके राइट का निशान लगा के आगे बढ़ गया। वो पन्ना पेपर में छपा था कि उस पर चेकर का राइट का निशान लगा है, और कुछ नहीं था, वो डायरी का एक छोटा पन्ना था। ये क्या था? शिलचर जी समझ रहे हो ना जी? हाँ, तो बोल रहे हो कि वचन कोई सत्य निकले, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सत्य बोलने का भाव है तो झूठ भी सत्य में बदल जाता है, ऐसा मानना चाहिए। महिला दूसरी बात है, 24 तीर्थंकरों में जो 19 तीर्थंकर जो हुए, और ये 4 तीर्थंकरों के जो अभवायत रहे, 5 तीर्थंकर, ऐसा कोई आगम में तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि वो हुंडा और शर्मनी का दोष है। पता नहीं क्यों तुम बाल ब्रह्मचारियों के लिए दोष में क्यों डालना चाहते, है ना? तुम लोग तो सब निर्दोष हो क्योंकि शादी कर ली। कहीं आगम में ऐसा वचन नहीं आया। रही बात पुत्रियों के संबंध में, तो उनके संबंध में भी ऐसा कोई प्रसंग आगम में नहीं, क्योंकि शांतिनाथ भगवान की 32,000 पुत्रियां थीं, कुंथनाथ की 32,000 पुत्रियां थीं, अरायनाथ की 32,000 पुत्रियां थीं, क्योंकि वो चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती के 64,000 पुत्र, 32,000 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। तो अब ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों को किस कैसे दोष में कहा गया, क्या कहा गया, ये सब विचारणीय प्रश्न हैं। पूज्य महाराज श्री के सत्संग श्री चरणों में ललितपुर जैन समाज की त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री
जिस प्रकार आपने अभी महावीर जयंती के बारे में बताया कि हमें अहिंसा के रूप में मनाना चाहिए, महावीर भगवान के सिद्धांत अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम ये सब थे। तो इस कोरोना काल में जो वर्तमान में लोग परेशान हैं, तो क्या समाज के लोगों को, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद इस महावीर जयंती के अवसर पर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ज़रूरतमंद लोगों की सहायता जरूर करना चाहिए, लेकिन वो जो ज़रूरतमंद लोग सहायता की है, क्या वो उनके आचार विचार शुद्ध हैं? क्या उनकी इतनी परिणति है कि तुम्हारा सहायता करने के बाद वे कम से कम गलत कार्यों की तरफ तो नहीं जाएंगे, कम से कम मांस शराब की तरफ तो नहीं जाएंगे? यदि उनको देख करके और सहायता की जाती है तो करना चाहिए, और ये हमेशा होता आया। आपका ललितपुर इसमें माहिर है कि एक बार महावीर जयंती पर खपनापुर के यहाँ ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। सारे ललितपुर ने महावीर जयंती छोड़ करके उनकी सेवा को ही जयंती के लिए समर्पित किया था। ऐसा हमने बहुत पहले एक बार सुना था। ऐसी बात नहीं, जैनी कुछ ना कुछ करने का भाव करते हैं, करना चाहिए। महिला महासमिति, इसके बाद जैन नवयुवक सभा पनागर के सभी सदस्य एक जिज्ञासा रखेंगे। मेरे मुनिवर सुधा सागर जी महाराज को मोदी परिवार और महिला महासमिति की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, वैमानिक देवियों तो एक या दो स्वर्ग में पैदा होती हैं, पर 3 देवों की देवियां कहाँ पैदा होती हैं? वैमानिक देवियों की देवियां तो एक या दो स्वर्ग में पैदा होती हैं, पर 3 देवों की देवियां कहाँ उत्पन्न होती हैं? हाँ ठीक है, 4 निकाय होते हैं। तो ज्योतिष की देवियों की देवियां अपने अपने विमान में जन्म लेती हैं। भवनवासियों और व्यंतरों की देवियां भी अपने अपने देवों के मूल स्थान पर जन्म लेते हैं। व्यंतर देव मध्यलोक में पूरे असंख्यात द्वीप समुद्र में फैले हैं, तो जहाँ उनके देव का स्थान होता है वहीं उनका जन्म होता है। भवनवासियों का भवनों में जो है पृथ्वी के नीचे, वहीं उनका जन्म। और ज्योतिष में जितने ज्योतिष मंडल विधान हैं वहीं देव और देवियों की दोनों की उपास्या हैं। ये विकल्प मात्र वैमानिक देवों में ही है। नमोस्तु गुरुवर। जैन नवयुवक सभा पनागर, और इसके पश्चात तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी किरण दीदी जी पनागर। हाँ, और अपने स्थान से सबको जिज्ञासा रखनी है। रखें जल्दी, पूछें, प्रश्न पूछें। चालू करें माइक ये वाला, पहले से तैयार रखें। देखें समय का, महाराज जी का समय, एक एक समय कीमती होता है, पूरा देश सुनता है। आप विचार गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवार, जैसे कि आचार्य गुरुवार विद्यासागर महाराज जी ने बोला है, माइक से बोला है, मंच से बोला है कि सुधा सागर जी हीरा हैं, उनके मुखारविंद से जो बात होती है वह सफल होती है। गुरुजी, हमारी जिज्ञासा है कि आपने पनागर के अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करे हैं, उनकी क्या महिमा है? पूरी पनागर की जैन समाज जानना चाहती है आपके मुखारविंद से। वो बात हमारे लिए सर्टिफाइड हो जाएगी गुरुजी, उनकी क्या महिमा है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन बातों को ज्ञान का विषय बनाया जा सकता है, शब्दों का विषय नहीं। अभी पनागर अवक्तव्य रूपी भेद में चल रहा है। जो ज्ञान का विषय तो बना है, लेकिन शब्दों के विषय बनने के लिए अभी अनुकूल समय नहीं है। जब आएगा तब बताया जाएगा। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी किरण दीदी जी पनागर, और इसके बाद पूर्ण आयु के सभी भैया जी उपस्थित हैं, तो एक भैया जी जिज्ञासा रखेंगे और सब भैया जी उपस्थित होंगे। बोलिए अतिशय क्षेत्र में विराजमान श्री अतिशयकारी महा मुनिराज श्री सुधा सागर महाराज की। महाराज जी, जिज्ञासा समाधान आपसे मैं करना चाहती हूँ। इसके पहले मैं अभी का अतिशय बता रही हूँ कि उस बार भी मुझे प्रमाण सागर महाराज की शंका समाधान में नंबर आते आते समय हो गया, और अभी भी हमारा ऐसा लग रहा था कि समय हो जाएगा, तो हमने आपकी माला फेरना शुरू कर दी। सुधा सागराय नमः। ओम नीम श्री सुधा सागराय नमः। और महाराज जी
पूरी माला भी नहीं हुई हमारी और वहां से हमारा नाम आ गया। दीदी जी जो सुधा सागर जी का नाम लेते हैं उनका नंबर दुनिया में नंबर 1 होता है, जो सुधा सागर जी का नाम लेते हैं। यहाँ तो छोटा नंबर है। हाँ महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि जब हम आचार्य जी के सानिध्य में रहते हैं और हमेशा आचार्य जी नमोस्तु करते हैं और इसी धुन में किसी साधु के पास, मुनि महाराज जी के पास जाते हैं, तब मुख से निकल जाता है आचार्य जी नमोस्तु, तो इसमें कोई दोष होता है क्या? बुद्धिपूर्वक नहीं करना, बुद्धिपूर्वक नहीं किया जाता। यदि अबुद्धिपूर्वक निकल जाता है तो कोई दोष नहीं। पूर्ण आयु के भैया जी और साथ में पनागर के भैया जी उपस्थित होंगे। इसके बाद अभिनंदन जी चौधरी पनागर, मंत्री जैन समाज, और इनके साथ कमेटी वाले भी उपस्थित हो जाएंगे। चलिए अभिनंदन, माइक पहुंचाओ। सब भैया जी एक साथ एक जिज्ञासा रख लेंगे। यहाँ पहुंचाओ भैया जी के पास। टाइम क्यों लगाते हो माइक देने में? गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, समय आपके पास भी कम है क्योंकि समय पूरा रात्रि हो रही है, और मेरे पास भी गुरुवर जिज्ञासा बोलिए आप। मेरे पास भी गुरुवर समय कम है क्योंकि मैं मंत्री हूँ, और मेरी जिज्ञासा है कि मेरे को 3 साल का सिर्फ समय हमको कमेटी ने समाज ने दिया है, तो मैं इस क्षेत्र का उद्धार किस तारीख से और कब से करूं? मेरी शंका का समाधान करें गुरुवर। ये सारे समाधान ऐसे हैं जिनको समाधान को कभी फुर्सत से देंगे। चले भैया जी। इसके बाद तैयार रहेंगी नम्रता जी, आर्या जी, रश्मि जी, तीनों पनागर की हैं, और एक साथ एक जिज्ञासा रख लेंगे जल्दी। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव जी महाराज के चरणों में हम सभी पूर्णायु के ब्रह्मचारी गण उपस्थित हुए हैं। हे मुनिश्री, हम सभी की भावना है कि जैसा हम सभी पूरा विश्व जानता है कि आपके चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वह भूमि तीर्थ क्षेत्र का और विशाल जन कल्याण की योजनाओं का रूप ले लेती है, तो हम सभी की भावना है कि पूर्णायु आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आपके चरण कैसे और कब पड़ेंगे, इसकी विधि हम सभी को बता दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। बाबू, ये चरण तो वहाँ के लिए तुम्हारी ये महिमा सही है जहाँ आचार्य श्री के चरण नहीं पड़े हों। जहाँ पूज्य गुरुदेव के चरण पड़ गए वहाँ तो मैं उनके चरणों की धूल हूँ। पूर्ण आयु तो वो स्थान है जहाँ आचार्य श्री बहुत बार हो चुके। हम तो वहाँ, हमारे काम तो वहाँ चलते हैं जहाँ आचार्य श्री नहीं चल पाते, वहाँ अपना सिक्का चल जाता है महाराज जी। क्योंकि नाना मामा की अपेक्षा काना मामा। पूर्ण आयु के लिए आचार्य श्री का खूब बहुत आशीर्वाद है। अब देखो जैसा नियोग निमित्त बनता है, जैसी परिणति बनेगी देखेंगे। नम्रता जी, आर्या जी, रश्मि जी एक जिज्ञासा रखें। इसके बाद अतुल जी जैन पनागर। ऐसी महाराज जी की कल्पना है आचार्य श्री की कि बहुत बड़ी चीज हम एलोपैथिक के अधीन होते जा रहे हैं। क्यों ना अपन आयुर्वेदिक को इतना चमत्कारी बनाएं कि हमारी देश की बूटी हमारे सपूतों के काम ठीक आ जाए, और हम उस स्थिति को जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ने जो हमें दिया है उसको ही उपयोग करें। बहुत बड़ा सोच आचार्य श्री का है जो पूर्ण आयु के नाम से वो एक प्रकार का निमित्त बन रहा है। बहुत अच्छा है। चलिएगा, रखें अपनी जिज्ञासा। उसके बाद अतुल जी जैन पनागर तैयार रहें। पूज्य गुरुवर के चरणों मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम आजकल के बच्चे बहुत जल्दी ईगो ले लेते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिस कारण से हमारा जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है। तो हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं और ईगो फ्रस्ट्रेशन को कैसे कम करें? नमोस्तु महाराज जी। बेटा, युगो आज का ही नहीं है, चौथे काल में युगो था। महाभारत युगोई पे तो हुआ है, और रावण भी युगोई में था। तो ये तो हमेशा से चलता आया है। इनको शिक्षा लेना चाहिए। जिन जिन लोगों ने ईगो या जिन लोगों ने अपना प्रेस्टीज पॉइंट बनाया है, उन लोगों का क्या हश्र हुआ है। हमारे आचार्य श्री ने लिखा है, जो पेड़ समय की हवाओं में झुक जाते हैं वे पुनः खड़े हो जाते हैं, और जो हवाओं के रुख में अडिग खड़े रहते हैं वे टूट करके धूल में मिल जाते हैं। और जो पेड़ हवा चलती है झुक जाते हैं, वो हवा जाने के बाद पुनः खड़े होकर के अपना जीवन जीते हैं। तो इतने ही संकेत काफ़ी है। जो युगों में जीते हैं, अहंकार में जीते हैं, प्रेस्टीज पॉइंट बना के जीते हैं,
वो एक दिन ऐसे टूटेंगे कि कोई उनको उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए युगो नहीं बनाना चाहिए। यदि हमारे झुकने से सामने में शांति होती है तो तुरंत झुक जाना चाहिए, यही नीति है। अतुल जी जैन पनागर, इसके बाद तैयार रहेंगी अनामिका मेरे जी इष्ट गुरु के चरणों में मेरे परिवार का सत नमन। महाराज जी, किसी ने कहा है अगर दीवारों में दरार आए तो दीवारें गिर जाती हैं, और अगर रिश्तों में दरार आए तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। तो इस रिश्तों में सामंजस्य बनाने के लिए हम क्या करें? देखो, रिश्तों में बनाने की तो यही बात सबसे बड़ी होती है कि हम एक दूसरे को समझें। यदि अपना है तो पराया कैसे हो सकता है, और पराया है तो कल अपना कैसे था? कल वो अपना कैसे था यदि पराया है, और कल यदि वो अपना था तो आज पराया कैसे हो सकता है? कल वो भाई मेरा था तो आज पराया कैसे होगा? और यदि मेरा नहीं था तो कल वो अपना कैसे था? इस पर यदि हम विचार करें तो ये दीवारें खींचना बंद हो सकती हैं। क्योंकि जब व्यक्ति, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि दो भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। हमेशा ये सोचना चाहिए, कर्म ने हमें भाई की तरह जन्म दिया है तो हम मरेंगे भी तो भाई की तरह मरेंगे, यह सोचना चाहिए। नमोस्तु अनामिका जी जैन पनागर, इसके बाद तैयार रहें ऋषि जी जैन पनागर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब अपन जय जिनेंद्र बोलते हैं तो अपन भगवान जी को नमोस्तु करते हैं, तो क्या मंदिर के अंदर हम सभी को जय जिनेंद्र बोलना चाहिए? मंदिर के अंदर मतलब पूजा पाठ जिस समय कार्यक्रम कर रहे हैं उस समय नहीं करना चाहिए। हालांकि एक आसाधनाएं हैं, मंदिर की आसाधनाएं 81 कितनी ऐसी आसाधनाएं हैं, 84 ऐसी कुछ आसाधनाएं हैं जो क्रिया कोशों से निकाली गई हैं, विद्वानों ने निकाली हैं। उसमें लिखा है कि जिनेंद्र भगवान के सामने गुरु के सम्मुख असंयत जनों का अभिवादन नहीं करना चाहिए, उनको जय जिनेंद्र आदि नहीं करना चाहिए। मंदिर के बाहर करें, अथवा मंदिर में कोई सभा वगैरह चल रही है वो बात अलग है, लेकिन जब तुम मंदिर को दर्शन करने गए हो, आपका नियम है भगवान का दर्शन करने, भगवान का गुणानुवाद करने, भगवान का अभिवादन करने, उस समय असंयत जनों का कभी अभिवादन नहीं करना चाहिए। अच्छा तो यही है, बाहर आके करो तो अच्छा है। चलिए, इसके बाद एक निवेदन पूरी पनागर की जैन समाज महाराज जी के चरणों में रखना चाहती है। संक्षेप में अपना निवेदन यहाँ पर रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं पनागर जैन समाज और इस क्षेत्र का निवेदन रखूं, उसके पहले आपसे एक सहमति ले लेना चाहता हूं। पनागर के बड़े बाबा शांतिनाथ और चिंतामणि पार्श्वनाथ का महामस्तकाभिषेक पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में हमको करने का लाभ मिले या नहीं? ऐसे बहुत धीमे धीमे बोल रहे हो आप लोग, सबके दोनों हाथ ऊपर नहीं है अभी। पूज्य गुरुदेव, तुमने गलत पूछा है, गलत पूछा है, थोड़ा सुधार करो। इसमें तो पूरी पनागर माहिर है हाथ उठाने में। इनसे पूछो कि यदि अभिषेक महाराज के सानिध्य में होता है तो कितने लोग अभिषेक करने कलश लेने आएंगे? कलश करने आएंगे। बहुत बढ़िया, महाराज जी ने मुझे सुधार दिया। अब ये बताओ कि कितने लोग कलश लेंगे? दो नहीं, अब एक एक हाथ उठाओ। अब देख लो कितने हाथ उठे, देख लो। ये महिलाएं नहीं ले पाएंगी कलश, जो नहीं आए हैं आदमी लोग। नहीं, अब देख लीजिए, अब ऐसे हाथ उठाने में तो तुम महाराज जी 50% तो महिलाओं के बच गए ना, अब ये बेचारे 50% बचे। मैं इस तरफ देख ही नहीं रहा हूं, मैं तो इधर देख रहा हूँ। हाँ भैया बताओ, जब नहीं करना तो मना करें। कितने लोग करेंगे? अब एक एक हाथ अच्छे से उठाओ। सब लोग आओगे? बढ़ चढ़ के कलश लोगे कि नहीं? आवाज नहीं आ रही आपकी। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में निवेदन है कि आपके सानिध्य में पनागर को महामस्तकाभिषेक का सौभाग्य मिले। आपके श्री मुख से हम सबको शांति धारा का सौभाग्य मिले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। देखो, मैं एकदम बोलूंगा तो नहीं,
आपको अपनी भक्ति पर कितना विश्वास है वो निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको अपनी भक्ति पर कितना विश्वास है वो आपको छोड़ता हूँ कि आपकी भक्ति में विश्वास होगा तो सुबह मैं अभिषेक के समय मिल जाऊंगा, और आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर क्या होगा तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। अब निर्णय ये होना है कि तुम्हें अपनी भक्ति पर विश्वास है कि नहीं। अब वो फैसला आप लोग करो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। महाराज से आज पनागर वालों की लगभग 200 जिज्ञासाएं आई और बाहर के भी लोग थे, सबको लिया, बहुत सारे नाम छूट गए। आपकी अनुमति 10 मिनट में कुछ और जिज्ञासाएं ले लें। टाइम हो जाएगा, जो जल्दी एकदम जल्दी चलिए जल्दी जल्दी जिनका नाम बोलते जाएं, खड़े देखो, होते कोई जाइए। आगे पीछे नहीं पूछे और यहाँ वहाँ की जिज्ञासाएं नहीं करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तुम्हारे मंत्री जी ने कही नहीं, अच्छी जिज्ञासा पूछो और संक्षेप में पूछो, अभिवादन में ज़्यादा समय मत लगाओ। हाँ, अमिता संदीप जी जैन पनागर, और इसके बाद तैयार रहें पारस जैन पनागर। माइक स्पीड से माइक एक व्यक्ति खड़ा होकर जल्दी देवे, देखो कितनी देर लगाते हो। 2 लोग खड़े रहो भैया, आप वहाँ क्यों रख लेते अपने पास माइक। एक व्यक्ति खड़े हो जाओ, एक महिलाओं को दे दो, एक पुरुष में दे दो। 2 माइक। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मेरे और मेरे परिवार का द्वय महाराज जी की नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे सभी लोग भवन खड़े करते हैं, इमारत खड़े करते हैं, उसमें अपनी शक्ति के अनुसार खर्च करके करते हैं, तो हम अपनी कर्म की इमारत या भवन को कैसे यथाशक्ति के अनुसार खड़ा करें, ऐसे कौन से कर्म करें कि हमारी इमारत न्यू सहित मजबूत हो। कर्म की इमारत, काय की इमारत? कर्म की इमारत मजबूत। कर्म की कोई इमारत ही नहीं होती, कर्म की इमारत को तो ढहना है। कर्म की इमारत खड़ी नहीं करना है, कर्म की इमारत को तो समाप्त करना है और पर उसमें धर्म की इमारत खड़ी करना है। ऐसा चलिए। नमस्ते महाराज। पारस जी जैन पनागर, और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी नम्रता जी जैन पनागर। हे मेरे गुरुवर, मेरे परिवार की ओर से आपको तिवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम अपने जीवन को और अपनी समाज को किस प्रकार सार्थक बनाएं कि आप जैसे गुरुओं की दया दृष्टि हमारे जीवन और हमारी समाज में हमेशा बरसते रहे। ऐसा कार्य करो जिससे सारी समाज खुश हो, जिनका होगा और ऐसा बनो तुम कि तुम खुद खुश हो। यही सबसे बड़ा प्रातः काल का प्रवचन इसी के ऊपर था। चलो बोलो। प्रिंसी राजा मोदी जी पनागर, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री दानपति के जी जैन। व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति में कैसे पता लगाएं कि वो अच्छा है और बुरा है। हमें अच्छे व्यक्ति का पता लगाने के लिए यही देखना है जितना हम देख सकते हैं। पहली बात तो हमें ये सोचना है कि हम अच्छे हैं कि नहीं, और हम अच्छे हैं तो 50% सामने वाला भी अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर भी दुनिया बेईमान होती है, तो हम उसको पहचानने के लिए जो लक्षण दिए गए हैं, उन लक्षणों को जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं वो देखना चाहिए। जैसे धर्म क्षेत्र में हमारे आचार्यों ने गुरु का लक्षण दिया, ये देखना चाहिए। देव का लक्षण दिया, ये देखना चाहिए। बाजार में जब खरीदने जाते हैं कोई माल तो उसका लक्षण पता होता है, वो वाहन खरीदना चाहिए। फिर भी धोखे की संभावना रहती है, वो तो रहेगी। चलिए, दानपति के जी, इसके बाद तैयार रहेंगी रोशनी लसगरी पनागर। पहले से तैयार रहा करो आप। कोई बात। नमोस। हे निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को, पूज्य सागर जी महाराज को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि, भगवान आदिनाथ ने 80 मृषि कृषि का उपदेश दिया, किंतु वह उनके पूर्व जब उनका जन्म हुआ तो वह एक राज्य परिवार में हुआ। तो ये कैसे संभव हुआ? जब उन्होंने उनके आने के बाद 80 मृषि कृषि का उपदेश दिया तो ये राज व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था कैसे रही? क्या है, प्रकृति की व्यवस्था है। भोग भूमि काल था। जब ऋषभ देव का जन्म हुआ उस समय कल्प वृक्ष थे, उसके पहले उन कल्प वृक्षों से सारी पूर्ति होती थी। ऋषभ देव के तीर्थंकर के बाद कल्प वृक्षों ने फल देना बंद हो गया, इसलिए 60 कर्मों की व्यवस्था बनाई गई।
चलिएगा। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशाजी जैन पनागर। जिनका नाम बोला जाए वो क्रम से तैयार होते जाएंगे। और रोशनी जी लश्करी पनागर, इनका हो चुका पहले से, जिनको पहले से तैयार। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि क्रिया या विकल्प क्या जरूरी है। जैसा महाराज जी रोज अपन पूरे दिन मंदिर की वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन जब हमें कहीं जाना होता है तो हम सिर्फ पूजन करते हैं। मतलब विकल्प आता है मंदिर में कि हम रोज मंदिर की ये सब क्रियाएं हमारी छूट जाती हैं, और हमें कहीं जाना होता तो सिर्फ हम विशुद्ध भाव से पूजा करके मंदिर से चले जाते हैं। तो महाराज जी मेरा प्रश्न यही है कि क्या जरूरी है, विशुद्ध भाव होना चाहिए या क्रियाएं सारी होनी चाहिए? दोनों क्रिया से ही विशुद्ध भाव बनते हैं। कभी कभी कुचित कर जाते तो विशुद्धि में कमी भी आए तो क्रिया नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्रिया छूट जाने के बाद विशुद्ध भाव के कोई गुंजाइश नहीं है। विशुद्ध भाव कुचित कर जाते छूट भी जाएगा और क्रिया जीवित रहेगी तो हम विशुद्ध भाव पुनः प्राप्त कर लेंगे। श्रीमती आशा रानी जी जैन सोनपुर वाली पनागर। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संतोष जी मोदी कील वाले पनागर। संतोष जी मोदी जिनका नाम बोला जाए तैयार रहें पहले से। आप खड़े हो जाया करें जैसे ही नाम बोले, इंतजार नहीं किया करें। संतोष जी मोदी कील। इसके बाद और भी आगे, हाँ समय रहेगा तो होगा नहीं। इसके कल भी संभावित आप लोग निवेदन करेंगे और महाराज जी का सानिध्य मिला तो महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम सामायिक करते हैं तो मन में निंदा या अन्य विकल्प क्यों आ जाते हैं? ये हमारी कमजोरी होती है, क्योंकि हम सामायिक को ऐसा मानते हैं कि ये जरूरी नहीं है। संसार के जब कार्य करता है जब व्यक्ति का मन नहीं भटकता, लेकिन परमार्थ के कार्य करते हैं तभी मन भटकता है। तो हमारी रुचि धर्म से प्रति हमारे लिए रुचि भाव नहीं है, धर्म के प्रति हमें ये भाव नहीं है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसा होता है। धर्म की महिमा समझें तो धर्म में मन लगने लग जाएगा। चलो अंतिम जिज्ञासा रखेंगे संतोष जी मोदी और इसके बाद पूज मुनि श्री की महाआरती होगी। नहीं है उपस्थित, चलिए अब निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का परम सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली होगा? पात्र का चयन होगा, कोई एक भव्य पुण्यात्मा जीव होगा कि आपके नगर में सुधा सागर जी महाराज आए और जब उनकी महाआरती भव्य दीपकों से नृत्यमयी हुई तो आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।